महंगी बिजली का मसला ये है, और वो 1993 से शुरू होके फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब की रिजीम के अंदर और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर 2013 से 18 में जो कारखाने लगे। और बेसिक मसला है फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस का, कि आपने मुआहदा ये किया हुआ है हुजूर के आप ये कारखाना आपने लगाया, फ्यूल हमने आपको प्रोवाइड करना है, सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड करना है, नहीं कर पाए और अगर वो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे नहीं चलेगा तो यानी कि बंद रह रहा है कारखाना, लेकिन उसके भी पैसे आपको देंगे हम। वो निकलते कहां से हैं? वो हमसे और आपसे निकल रहे हैं। अब मुद्दा सिर्फ इतना आ गया यहाँ पे कि इन आईपीपीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कम से कम कौम के सामने तो रखे जाएं, या फिर इनसे जान कैसे छुड़ानी है उसके बगैर, इनसे जान छुड़ाए बगैर आई डोंट थिंक कि, या फिर अपना हमारा जो एनर्जी मिक्स है उसमें हम हाइडल को बहुत ज़्यादा कर लें, बट दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोजेक्ट। जान कैसे छुड़ाई जा सकती है ये मैं आज जानना चाहूँगा अपने मेहमानों से। सईद काजी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं और मुजम्मिल असलम साहब मेरे साथ विया वीडियो लिंक कराची से हैं। काजी साहब, क्या प्लान है इसका? जान कैसे छुड़ाई जा सकती है? कोर्ट लेके जाएं इनको, मुआहदे कैसे इनके साथ खत्म करें, या फिर कोई गोल्डन शेक हैंड दे दें इनको? वो क्या हो सकता है, कैसे छूट सकती है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी चूँकि बिजली के एक सेक्टर के बंदे से बात हुई है जो एक बड़े अहदे पे रहे हैं, तो मैंने पूछा क्या मीटिंग हो रही है, मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई है। उन्होंने कहा यार उतार जाए शाहजहां मुलाकात करके, उन्होंने कहा यार भाई ना करो यार, मेहरबानी फरमा, मतलब कोई ख़ास प्लान तो नहीं है। मगर इससे पहले कि हम इसके हल पे जाएं, पहले देख लें ये मसला क्या है। ठीक, जिस तरह आपने शुरू में 1992-93 के मुआहदों का जिक्र किया, उसके बाद आपने ये 2002 की एक एनर्जी पॉलिसी आई, और उसके बाद इस वक्त मैं आपको मोटी मोटी बातें बताता हूँ क्योंकि अब बहुत दफ़ा इस पर हम बात कर चुके हैं और कोई सुनता नहीं है। मेरा ख्याल है आप सुनेंगे क्योंकि अब गली में से इसकी आवाज़ आनी शुरू हो गई है। अब अकबर साहब, बात यह है कि जो ये साहिवाल का प्लांट है, पोर्ट कासिम का है और हपको का है, ये मैंने अभी बात की एक मायर से, ये 20 से 25% अपनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं और हम 100% पे इनकी पेमेंट कर रहे हैं। वाह वाह, ये ज़रा गौर फरमाएं। अच्छा, उसके बाद जो है अपना कैपेसिटी चार्जेस वो तो मौजूद हैं, इम्पोर्टेड फ्यूल है। उसके बाद अब मसला ये है कि इसका हल क्या है। अब हाल में जब मैंने डॉक्टर वो जो एलएनजी के कारखाने लगाए थे, कई अरब रुपया खर्च के पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने, एलएनजी इस वक्त कॉस्टलीस्ट फ्यूल बन गई है, सबसे महंगा फ्यूल, फर्नेस ऑयल को भी क्रॉस कर गई है। और वो सारा हमने बेसिकली चेंज किया था कि जनाब हम एलएनजी पे शिफ्ट कर रहे हैं। थोड़ी तारीख बता दूं आपको, और अभी असलम भाई आपको और भी बातें बताएंगे। वापडा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एक यूनिट था जिसके तमाम जो तीन होते हैं ना, जनरेशन है, उसके बाद उसकी तरसील है, उसके बाद कलेक्शन है। आफ्टर जापान ये हमारा बेहतरीन इदारा था इस एशिया के इदारों में बात कर रहा हूँ। मैं साथ ही ज़िम्नन जिक्र कर दूँ कि पीटीसी इस हमारी प्राइड थी, उसके कॉलेजेस थे। हमने इस पूरे रीजन को बताया कि टेलीफोन किस बला का नाम है, और जिस वक्त हमने इसे प्राइवेटाइज किया उसका आखिरी मुनाफा 28 अरब रुपए का था। पिछले से पिछले साल का मुनाफा 8 अरब हुआ, और वो मुनाफा नहीं था, वो यहाँ पे इन्होंने इसकी जो इंस्टॉलेशन और जो पुरानी तारें हैं वो बेच के निकाला, और उसमें भी बेपनाह करप्शन हो रही है, मैं आपको बताऊंगा। और बल्कि मैं एक और भी खबर आपको दूं कि अभी भी जो हमारा जो इत्तलात है उसमें एक ठेका हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहब के फरजंद अर्जुमंद का भी है सिक्योरिटी का। तो ये हाल वो किया हमने। अब आ जाते हैं कि इसके आप ठीक कैसे करना है, तो आप कर ही नहीं सकते। मैं जिस तरह अगले दिन टीवी में बात की कि एक बहुत बड़े सरमायादार जो मेरे पिछले चैनल के मालिक थे, तो उन्होंने उनके मुंह से निकल गया कि यार एक दफ़ा तो इनको नेशनलाइज करना पड़ेगा। अब नेशनलाइजेशन तो एक गाली है ना, इसको इस तरह प्रोजेक्ट किया जाता है कि जिस तरह ये गाली है। हालांकि मैंने आपको बताया कि 23 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट वापडा ने पब्लिक नेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं आप? वैसे मैं तो इसको उठाना पड़ेगा ना आपको। अगर आप आईपीपीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर हम तोड़ेंगे वो हमें इंटरनेशनल अदालतों में ले जाएंगे, उससे जान कैसे छूटी? मैं मुजम्मिल भाई को ले लूं बीच में शामिल कर। मुजम्मिल भाई, क्या इस पे हो सकता है? पूरी दुनिया टेक एंड पे पे चलती है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, कि आपने जितनी ली बितली उतने आपने पैसे दे दिए। ये हम एक अनोखा काम और इतने पुराने अरसे से करके बैठे हैं, और मुआहदे अभी पता नहीं आगे 10 साल मजीद चलने हैं, तब तक तो कचूमर निकल जाएगा, खत्म ही हो जाएगा मामला। क्या उससे पहले ऑप्शन है हमारे पास इन मुआहदों से जान छुड़ाने की, खास तौर पे ये जो फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस वाले हैं कि कुछ नहीं भी कर रहे ये आईपीपीज और हम अरबों रुपए इनको दे जा रहे हैं? जी, मेरे से पूछा आपने? जी मुजम्मिल भाई, आपसे पूछो। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको बताऊं कि अभी काजी साहब ने बताया कि 1994 में एक हमारी आई थी ये जो आईपीपी की पॉलिसी, फिर एक 2002 में आई थी। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा बम बन गए थे।
तो ये पीटीआई की हुकूमत में आके पीटीआई की हुकूमत ने इन 2 मुआहिदों को रीराइट कराया, ठीक है जी। ठीक। और उस वक्त 148 रुपए डॉलर के हिसाब से इन मुआहिदों को रुपयों में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अभी मतलब वो मुआहिदे थे डॉलर की कीमत, डॉलर के हिसाब से। अच्छा। तो पीटीआई ने उसको 148 रुपए में फ्रीज कर दिया, उनका ऑडिट कराया। अगर खुदा ना खास्ता ये वो ना होते तो आज जो अभी ये 60-65 रुपए यूनिट आप बिजली ले रहे हैं ना, ये 80-85 रुपए यूनिट होती। फिर उसी टाइम पे हमने सीपैक की भी बातचीत शुरू कर दी थी। सीपैक के अंदर जो बिजली के मुआहिदे हुए थे, बिजली घर लगे थे, उनसे बातचीत शुरू कर दी थी। उस वक्त उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने हमें पता है जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब ये दिया कि भाई जब ये आप मुआहिदे कर रहे थे, ये बातें उस वक्त करने की थी, ये तो अब हमने सरमायाकारों को आगे भेज दिया। भाई आपके लोग क्या सोए हुए थे जिन्होंने ये मुआहिदे किए? अब जुल्म देखे, मैं आपको सिर्फ जुल्म बताता हूँ कि 10 साल में हमने उनको अदायगी करनी है और उनसे 40 साल की डॉलरों में बिजली खरीद ली थी उनसे। अगले 40 साल का आपने उनको कारोबार सेल दे दिए। ये कौन सी दुकान ऐसी है जिसका 40 साल का माल पहले बिक जाए और 10 साल में आप उसकी अदायगी कर रहे हैं? अच्छा जी, अब दूसरी बात ये कर लेते हैं कि 4200 अरब रुपए पाकिस्तान की कौम बिजली के बिलों की कीमत इस साल पूरी अदा करेगी, जिसमें 2000 अरब रुपए सिर्फ आईपीपी का किराया है, कैपेसिटी पेमेंट, रेंटल पेमेंट, ये जैसे कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। हाँ जी, ठीक। यानी 50% से ज्यादा जो हमारे बिजली के बिल है उसका हम किराया देंगे। हम बार बार रोना पीटना करते हैं। मैं वैसे उसमें थोड़ा सा अभी पिछले दिनों पावर डिवीजन के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उन्हीं को मैं कोट कर देता हूं कि इस वक्त जो 51 पॉइंट समथिंग कुछ पैसे का जो यूनिट हमें पड़ रहा है, 71% उसमें, मतलब बिजली की लागत 21% है, उसमें से 21 रुपए लगा लीजिए, और जो बाकी 31 रुपए हैं, 31 रुपए हैं, वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में एक यूनिट के पीछे आप और मैं दे रहे हैं। प्रिसाइजली 28 रुपए यूनिट है किराया एलएनजी की प्लांट को चलाने का, और ये किराया है कि वो बंद भी होगा तो आपने फी यूनिट किराया देना उसको जी। और ये तकरीबन साल में जो है ना आधा साल से ज्यादा बंद ही रहते हैं। फिर आप कोयले के जो किराया दे रहे हैं वो तकरीबन 24 रुपए, फर्नेस ऑयल का किराया दे रहे हैं 24 रुपए, विंड पावर का किराया दे रहे हैं 35 रुपए फी यूनिट, विंड पावर का। यार मुजम्मिल भाई मुझे ये बताएं ना, मेरा फिर सवाल फिर वो है, फिर मैं काजी साहब के पास भी जाता हूं कि ये मुआहदे 40 साल के और डॉलरों के अंदर इनको पे करना है, वो बंद भी रख ले, क्या ही वैसे मुनाफे बख्श खूबसूरत कारोबार है। काजी साहब पैसे होना तो आप वैसे नेक्स्ट टाइम को आईपीपी आप भी को कह के ला के तो कर लीजिएगा, खोल लीजिएगा, लेकिन इससे जान छूट सकती है मुजम्मिल भाई या नहीं? आप ये बता रहे हैं कि नाउ वी आर डूम्ड, अब ये पूरे करने ही पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? उनकी आवाज, हाँ, वो कनेक्शन का करके जो करके हमने किया था। जी आवाज आ रही है? कनेक्शन थोड़ा सा ना वीक हुआ है, वो दोबारा मेरा ख्याल है। आवाज आ रही है मेरी अब? जी जी अब आ रही है, जरा बोलिएगा। आपको याद होगा करके का हमने ये जो पीपल्स पार्टी ने जो टर्की वालों से किया था एक रेंटल पावर जी जी, उसके सिर्फ मुआहिदे को हमने छेड़ा था तो उन्होंने 1.2 अरब डॉलर का जुर्माना लगवा दिया था आलमी अदालत से। ये भी इमरान खान को दुआएं दें कि उन्होंने जो है उर्दगन से बात करके उसको खत्म करा दिया था। अब इसका हल एक ही है, इसका हल ये है कि आप ये तमाम पावर प्लांट की कंपनीज को बिठाएं, या तो उन्हें कहें कि जी आप रुपयों में फ्रीज कर लें जैसे हमने पहले किया, हम ये अदा नहीं कर सकते, वरना आप इनसे जो है ना आज की कीमत पे खरीद लें। एक इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, हब पावर जो एक पाकिस्तान की कंपनी है, उन्होंने कहा कि आप हमसे 60 अरब की कंपनी ले लें, वो पावर प्लांट ले लें, वरना ये जितनी इसकी मियाद है इसको हमने 280 अरब रुपए भरने पड़ेंगे। तो वो तैयार हो गए थे, 60 अरब एक साथ हमें आप दे दें, हम आपको तैयार है। ठीक, तो अब इसका एक तरीकेकार ये हो सकता है। दूसरा सर तरीकेकार सिंपल सी बात ये है कि आप जितनी बिजली पैदा कर रहे हैं ना उसको जो है ना बेचें। अब होता क्या है कि हम गर्मियों में तो बिजली बेच लेते हैं क्योंकि वो सबको एसी वेसी वो चाहिए होता है, सर्दियों में हम बंद कर देते हैं कारखाने और इसका किराया भर रहे होते हैं और बिजली नहीं पे कर रहे होते। तीसरा इसका हल ये है कि हम जो है बिजली बेचें, तीसरा हम जो है रुपए की कदर को रोकें,
और चौथा जो बिजली चोरी हो रही है, 20% जब आप रिकवरी नहीं कर रहे तो वो बिलों में वापस आप एड बैक कर रहे हैं। अब मैं आपको सिर्फ 2-3 बड़ी 30 सेकंड में बातें बता देता हूं कि पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली जो है पानी से पैदा हो रही है, साढ़े छह बिल्कुल ठीक है। दीज आर द ओनली ऑप्शंस, वरना कोई बचने का इम्कान नहीं है। और आम आदमी की बात कर रहा हूँ, बड़े तो खैर पैसे ही इससे कमा रहे हैं। सईद काजी साहब, एक और बड़ा स्यापा है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से हमने वो इधर सुनवाया भी, 34 करोड़ फ्री यूनिट मुख्तलिफ इदारों को दिए जा रहे हैं। 34 करोड़ फ्री यूनिट्स। अच्छा, वापडा वाले हैं वो देते ही कोई नहीं है। वो अब आजकल तो सोशल मीडिया पे भी बिल सर्कुलेट कर रहे हैं कि जनाब वो 1700 यूनिट इस्तेमाल किए हुए हैं वापडा के एक मुलाजिम ने, और बिल है उनका ज़ीरो। 1200 यूनिट इस्तेमाल किए हुए हैं, बिल है उनका ज़ीरो। ये भी तो खाते बंद होने चाहिए। काजी साहब, है ना, की करना है। देखिए, पहले तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने खुदाबख्श अबू बकर साहब से एक इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, उसको खोलें, जिसमें उन्होंने एक रिकमेंडेशन की थी कि सबसे पहले तो ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ बंद कर दें। आप ये इतनी ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि दुनिया में 2-3 मुल्कों की मैं एक्वाडोर की मिसाल देता हूँ। उसने डेट कमीशन बनाया था राफेल कुरोया ने, और उसके घर आके उन्होंने उससे कंप्रोमाइज़ किया था। उसने कहा जी ये पैसे हमने देने हैं, ये नहीं देने। बल्कि उसने ये भी कहा था कि ये जो बाहर हमारे लूट मार करके ले गए उनसे आप वसूल कर लें। अगली मैं एबो मोरेल्स की मिसाल देता हूँ, जिसने मल्टीनेशनल के साथ दोबारा रीडू किए थे अपने मुआहदे। 80-20 था, 80% माल लेके जा रहे थे, 20 छोड़ के जा रहे थे। फिर उसने 80 छुड़वाए और 20 वापस किए, हालांकि उसके खिलाफ कू भी करवाया। आज फिर उसी की गवर्नमेंट है, और उसका जो वजीर ख़जाना था आज वहाँ का प्रेसिडेंट है, और जिससे कू करवाया था वो खातून अंदर है इस वक्त। बात एक विल की होती है। तीसरी बात जो मैं मुजम्मल भाई तो बेहतर बता सकेंगे, डॉक्टर इकरामुल हक से मैंने कहा कि जब इंटरनेशनल जो है ये हमारे हैं मुआहदे, इनका हम क्या हल करें, तो उन्होंने बताया कि वो हम अगर पाकिस्तान की अपेक्स कोर्ट में ये खोल के ले जाएं मुआहदे, और हम अपेक्स कोर्ट से ये फैसला ले लेंगे ये पाकिस्तान के अवाम के मफादात के खिलाफ हुए हैं, तो हम फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकते हैं। मगर सवाल ये नहीं है। अब मैं आपको असल बात बताता हूं। अच्छा, नहीं, वैसे ये मुझे समझा दें कि पाकिस्तान की कोर्ट से अगर फैसला आ जाए कि ये मुआहदे जो we can move the according to डॉक्टर इकरामुल हक, डॉक्टर इकरामुल हक के फिर हमारा केस है, हम वहां लड़ भी सकते हैं जाके। अब बात ये है, मसला क्या है? मसला ये है, मैं बड़ी आपसे अहम बात नुक्ता नजर दे रहा हूं। पहले मार्केट इकोनॉमी ने मेशत पे कब्जा किया था, अब मार्केट ने आपकी सियासत पे कब्जा कर लिया है, और इनके पैसों से पार्टियों के अपना वो चलते हैं विंग, क्या कहते हैं आप, वो मीडिया सेल चलते हैं, ये फंड करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। इन्होंने क्या वारदात की, जहां पर इस वक्त काला बाग डैम के खिलाफ ये जब ची करते थे, मैं हूवर डैम अमेरिका में लास वेगस में देख के आया हूं, और ये वाहिद मुल्क है जो डैमों से डूब जाता है, बाकी तो तर गए ने। ये फ्रॉड और वारदात जो हो रही है, विल होनी चाहिए, और हमारे असम्बलियों में और हमारे हुक्मरान वो हों जो हमारी सफ़ों में से जाएं, इनसे माल पकड़ के 2 नंबर तरीकों से, कभी वाशिंगटन के जरिए, कभी इधर किसी जरिए से आके जो हुक्मरानी में आएंगे। मैंने डॉक्टर इकरामुल हक से एक और सवाल पूछा, मैं क्या हजूर ये जो IMF की ट्रैश है इसकी रिलीज करने की शर्त ये क्यों है कि जनाब वाले IPPs के पैसे दें? तो मुझे उन्होंने बताया कि जनाब को IMF का एक जैली इदारा है जिसकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, वो भी दिहाड़ी लगा रहा है। अच्छा, वेरी नाइस। जनाब ख्वाजा आसिफ साहब हेरल्ड में कहते हैं, इंटरव्यू छपा बंद हो गया, डॉन का था, उन्होंने कहा, खुद मिनिस्टर इंचार्ज है बिजली के, कहते हैं ये बिजली नहीं बन रही, डे लाइट रॉबरी हो रही है। अगर डे लाइट रॉबरी हो रही है तो हम आपको वोट किस लिए देते हैं? क्यों आप हमारे खातर नहीं लड़ सकते? आप सिर्फ जो है इन चोरों का, मुनाफाखोरों का वक्त आता है, उस वक्त आके वो बयान देने होते हैं, बयान दागने होते हैं, और कुछ नहीं होता। कमिंग होम टू रूस्ट, ये ऑर्गेनिक मूवमेंट बन रही है। आंखें खोलें, ना कोई इमरान मसला है, ना था, ना होगा। और मैं बार बार कह चुका हूं, इमरान से मत डरिए, बहुत पुरानी बात कही थी, उनसे डरिए जो इमरान के बाद आएंगे। ये किसी डीजे के साथ नहीं आ रहे, ये किसी चौक में खड़े होके डांस और गाने नहीं सुना रहे, ये हार्ड कोर इश्यूज पे लोग बाहर आ रहे हैं और आते रहे हैं। और 68-69 के बाद उसके या 86 10 अप्रैल के बाद, या जिस तरीके से हम मूवमेंट देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक लीडरलेस मूवमेंट है। जमात इस्लामी आ रही है। अब जब जीना मुश्किल हो गया है, एक बंदे की जिंदगी पे बन आई है, तो लोगों ने बाहर तो निकलना है। खैर, पहले भी निकलते हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इस इशू पे, अच्छा, उन्हीं के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं कि जनाब बाहर क्यों निकल रहे हो, एहतजाज क्यों कर रहे हो, उन्हीं के खिलाफ केसेस हो रहे हैं। मैंने एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे।